जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, उनकी जो साइकी होती है वो मतलब अलग ही कुछ होता है। तो कभी आपने ऐसे लोगों से डील किया है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं, मैं जेल में भी सिखाता हूँ। मैंने अच्छा। उदयपुर जेल के अंदर ले रखे हैं प्रोग्राम्स। तो और मतलब वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ या मतलब लेकर आ गए बस आप? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ स्टोरी बताइए उसकी। बिल्कुल ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जब मैं डीडवाना एक करके जगह है यहाँ जी, से, जी। राजस्थान में ही पड़ती है, वहाँ पे मैंने एक वर्कशॉप लिया था जेल के कैदियों के लिए, इनमेट्स के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे दो लड़के थे जो कि आपने सुना होगा, बहुत फेमस एक गैंगस्टर था आनंद पाल, हाँ 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 है ना। हाँ हाँ। तो उसके गैंग मेंबर्स थे। अच्छा। और उन जो यंगस्टर्स की जो एज थी वो बहुत कम थी। जब मैं अंदर गया तो एक छोटा सा रूम था, एक छोटा सा रूम होता है वहाँ पे, वहीं पे सब लोगों का रहने की व्यवस्था थी। सब लोग वहीं पे चद्दर वद्दर लगा के उनका जो भी सेटअप रहता है, देयर वर अराउंड 40 पीपल इन दैट स्मॉल रूम, ओह। है ना। तो बहुत, और उसी में दो लड़के थे जो कोने में बैठे थे। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू देम, आई वॉज टॉकिंग टू एवरीबडी एल्स। अच्छा, लोगों से बात कर रहा था, और हमारा जो एक प्रोटोकॉल होता है हम उसको पूरी तरह से फॉलो करके हमने उनको टेक्निक्स वगैरह सिखाया, हमने उनको सुदर्शन क्रिया सिखाया, मेडिटेशन करवाया। तो पहले दिन तो बहुत रिलक्टेंट थे लोग। हाँ। द फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत से लोग पीछे बैठ के सिर्फ देख रहे थे। हाँ। और मेरे सामने सिर्फ 5-6 लोग बैठे हुए थे, और वो लोग उनका मजाक बना रहे थे कि अरे ये क्या कर रहे हो, और आप अब जेल में तो यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे इसको क्या देख के करोगे? कर क्या लोगे? एंड यू नो, आप जेल में तो किसी को डांट सकते ही नहीं हो। हाँ हाँ वो सब यू नो, दे आर ऑल एक्सपर्ट इन देयर बीट। हाँ। तो आप किसी पे दादागिरी तो कर ही नहीं सकते वहाँ पे। हाँ। आप उनको सिर्फ कंपैशन से और प्रेम से ही आप उनको मोल्ड कर सकते हैं, ना। तो आई वॉज वेरी पेशेंट। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मैं सेकेंड डे गया, थर्ड डे गया, स्ट्रेंथ और बढ़ी। पहले दिन 5 थे, फिर 15 लोग आके बैठे सामने, तीसरे दिन 20 लोग आके बैठे। फिर ऐसा करते करते आप मानेंगे नहीं, लास्ट डे तक एवरीबडी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इंक्लूडिंग दोज 2 बॉयज। ओके। वो जो 2 लड़के थे, वो कोर्स खत्म, जब हमारा पूरा 7-8 दिन का कैंप वहाँ पे चला, उसके बाद आके मेरे से बोलते हैं कि सर, अगर आप हमको जीवन में पहले मिल जाते तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं। देवर सेड कि सर हम आपसे नाराज हैं सर। मैंने कहा क्यों नाराज? सेड कि सर आप काश पहले मिल जाते हमको, आपने थोड़ी सी देर कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप जिस भी, एंड दे वर हार्डकोर गैंगस्टर्स, दे हैड यू नो, उनके ऊपर शूटिंग एंड शूटर थे दोनों उसकी गैंग के। सो और वेरी यंग पीपल, अराउंड 20 और 21 एज। तो दैट पावर इज देयर इन मेडिटेशन। वो ध्यान के अंदर वो शक्ति है कि व्यक्ति के पूरे जीवन को परिवर्तित कर दे। बस थोड़ा सा धैर्य हमको भी रखना पड़ता है और इनमेट्स को भी रखना पड़ता है। और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जेल्स में। बताइए ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, इनमेट्स के साथ देखो क्या होता है कि अंदर जो सबसे प्रॉब्लम वाला चीज़ है वो है टाइम निकालना। हाँ, तो और वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो हम उनको करवाते हैं, 1-1.5 घंटा उनका उसमें जाता है। बहुत सारा योगा भी करवाते हैं, इससे फिजिकली फिट रहे। नहीं तो क्या होता है, वंस दे कम आउट ऑफ जेल वो फिजिकली इतना फिट ही नहीं रह पाते कि वो अपने बाकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पाए। तो योगा हम उनको करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी खत्म ना हो, इसके लिए हम उनसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। कभी उनसे कुछ पेपर बैग्स वो लोग बनाते हैं जो कि अगेन सोसाइटी के ही काम आते हैं। फर्नीचर बना सकते हैं वो लोग, और पोएम्स लिखते हैं। अच्छा। पूरा एक बैंड है जेल में। नहीं नहीं, बताइए जेल में बताइए। पूरा एक बैंड है विथ गिटार, बिल्कुल आइडिया नहीं, इसके बारे में बताइए। तबला एंड ऑल द थिंग। बहुत टैलेंट है अंदर। मैं ऐसा कहता हूँ कि वो लोग हमसे अलग नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनसे हिट ऑफ द मूवमेंट कुछ गलती हो गई, गुस्से में आ गए, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। And I think behind every victim, behind every culprit, there is a victim. भाई जिसके साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं उसको बहुत दुख होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ वापस गलत भी करता है। इट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई वुड से 95% ऑफ द केसेस। 5% लोग अलग होते हैं, जिनके साथ में डीलिंग भी अलग ही करना चाहिए। बट मैं आपको एक मेजोरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब हम जेल में जाते हैं, इनमेट से मिलते हैं, तो वो लोग बहुत टैलेंटेड है। कोई बहुत अच्छा गाता है, उदयपुर में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, आई कैन नॉट नेम देम फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन वहाँ पे पूरा एक बैंड है,
जो कि परफॉर्म भी करता है ओके और एंड दे सिंग सो नाइसली, बहुत अच्छे से वो गाते हैं। और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको कई ओकेजन्स पे बाहर आने का मौका भी मिलता है अच्छा परफॉर्म वाओ टू परफॉर्म, है ना। तो एक प्रोटोकॉल है पूरा, प्रॉपर सेफ्टी और उसका मेजरमेंट और वो सब फॉलो करके एंड दे गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ उनके आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए मेडिटेशन ये बहुत बेनिफिशियल है ना। और साथ ही साथ व्हाट बाहर निकलने के बाद वो कैसे अपने सोशल सर्कल में वापस जा सकें, उसकी हिम्मत, उसकी स्ट्रेंथ। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति एक बार बाहर आता है तो बहुत सारे लोग संकोच में आ जाते हैं। हाँ उसको सोसाइटी का इन्फ्योरिटी लगता है। इन्फ्योरिटी लगती है, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, बच्चों को कैसे डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा कि एक व्यक्ति थे, मेरे को आई विल नॉट टेल द जेल ऑल्सो, तो वहाँ पे वो हमको मिले थे। तो ही सेड टू मी कि कैंप करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो ही सेड लास्ट डे कैंप के वो आए और वो बोले कि मेरे को पूरा जीवन अब सोसाइटी की सेवा में करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा आपका विचार है। मैंने कहा आप बाहर कब आएंगे? तो ही सेड कि मैं अभी 1-1.5 साल में बाहर आ जाऊंगा, मेरा होने वाला है। एंड वेरी जेंटलमैन, पूरा प्रॉपरली, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल, बट या बट ही वाज सर्विंग सिंस लॉन्ग, बहुत सालों से वो अंदर थे। पहले तो अंडर ट्रायल थे, फिर उसके बाद में उनको सेंटेंस हो गया तो भी अंदर ही थे। तो देन ही सेड वन वेरी मतलब इमोशनल थिंग। ही सेड कि बाहर अब मेरा कोई नहीं है, मेरे फैमिली वालों ने मेरे को डिस्कार्ड कर दिया है, और मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जहाँ मेरा घर था वहाँ भी अब मेरा घर नहीं है। तो आई हैव नोवेयर टू गो, आई विल जस्ट डेडिकेट माई एंटायर लाइफ फॉर सोसाइटी। मैं अब सारा जो जीवन है मेरा बचा हुआ, मैं लोगों की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में बिताना चाहता हूँ। क्योंकि बाहर अब मेरा कोई नहीं है और मेरे घर वालों ने भी मेरे को डिसोन टाइप कर दिया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम उनको एक मौका मिलना चाहिए, सभी लोगों को वापस से मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में शामिल होने के लिए। और ये एवरीबडी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी।